फाइटोलेका डिकेंड्रा होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 710 711 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 1 एक प्रकार के गुल्म की ताज़ी जड़ से इसका टिंचर तैयार होता है। ग्लैंड या ग्रंथि की बीमारी, नया वात, पुराना वात, पारा या उपदंश की वजह से पैदा हुआ वात और हड्डी का दर्द, डिफ्थीरिया, तालुमूल प्रदाह, गलक्षत इत्यादि बीमारियों में साधारणतः इसका व्यवहार होता है। इसमें शरीर की दाहिनी ओर रोग का आक्रमण अधिक होता है। दर्द और तकलीफ रात में और बरसात में अधिक बढ़ती है। ब्रायोनिया और रस टक्स के मध्यवर्ती लक्षणों में व्यवहृत होती है। धनुष्टंकार, पीछे की ओर टेढ़ा पड़ जाना, शरीर का वजन घटते जाना, दांत निकलने में व्याघात इत्यादि में भी यह फायदा करती है। चरित्रगत लक्षण 1. ब्रायोनिया और रस टक्स के मध्यवर्ती लक्षणों में तथा उक्त दोनों दवाओं से फायदा न होने पर फाइटोलेका से आरोग्य होना। 2. जगह बदलने वाला दर्द, ठंड लगकर इंटरकॉस्टेल यानी पंजरास्थि में दर्द, नया वात, गांठ फूलना। 3. तीर बिधने जैसा दर्द, बिजली की लहर के समान एक जगह से दूसरी जगह चला जाने वाला दर्द, पल्स और लेग कैनाई, हिलने डुलने से और रात में दर्द बढ़ना। 4. जीवन से बिल्कुल अनास्था, रोगी का ऐसा समझना कि मैं अवश्य ही मर जाऊंगा। 5. बिछौने से उठते ही सिर में चक्कर और बेहोशी सी आ जाना, ब्रायो। 6. माथे और कमर में जबरदस्त दर्द, सारे शरीर में कुचल जाने जैसा दर्द, हिलने डुलने की इच्छा किंतु उससे दर्द और भी बढ़ जाना। 7. दांत निकलने के समय बच्चों का दांतों से लगातार कोई चीज या अपना मसूड़ा ही काटना। 8. गले में घाव, टॉन्सिलाइटिस, तालुमूल प्रदाह, डिफ्थीरिया। 9. स्तन का प्रदाह, स्तन में फोड़ा होना, स्तन कड़े हो जाना, स्तन में दर्दशुदा गांठें, नासूर। 10. स्तन फूल जाना, न तो पकना और न भीतर बैठना। 11. पैरोटिड, कर्णमूलीय और सबमैक्सिलरी ग्लैंड सख्त हो जाना। 12. हाथ और कंधे की संधि की जगह हड्डी के भीतर दर्द। मुंह और गले का घाव, फाइटोलेका इस रोग की महौषधि है। पहले गले के भीतर प्रदाह होता और दोनों बगल के तालुमूल फूलकर लाल हो जाते हैं। फिर वहां सफेद लेप, पैच पड़ जाता है। जीभ में बहुत दर्द होता है। किसी चीज के खाने पीने में बहुत तकलीफ होती है। मुंह से लार बहता है। गले के भीतर का यह दर्द क्रमशः कान तक फैल जाता है और फिर अगर उक्त सफेद लेप जल्दी उतर नहीं जाता तो यह प्रदाह क्रमशः डिफ्थीरिया में परिणत डिफ्थीरिया रोग में गले के भीतर जोर की जलन, गला और हो जाता है। सारे शरीर में तनाव का जबरदस्त दर्द इत्यादि लक्षण रहें तो फाइटोलेका का भीतरी सेवन और बाह्य प्रयोग करने, ऊपर से लगाने से ज्यादा फायदा होता है। फाइटोका में रोगी बहुत कमजोर हो जाता है। आंख और मुंह बैठ जाता है। आंखों में काली मासी पड़ जाती है। गाल के इनसाइड ऑफ चीक और जीभ की नोक के घाव में भी फाइटोलेका फायदा करती है। डिफ्थीरिया, डिफ्थेरिया, आजकल किसी को यह घातक बीमारी होती है तो एलोपैथ डॉक्टर अक्सर उसे ट्रेकियोटॉमी यानी वायुनली काट देने की सलाह देते हैं। इससे यह देखने में आता है कि रोगों के अभिभावकगण या घरवाले डरकर अंत में रोगी को होम्योपैथ डॉक्टर के पास ले आते हैं और उनके इलाज से रोगी आरोग्य भी हो जाया करते हैं। इस बीमारी में फाइटोलेका, रस टक्स, बैप्टीसिया, एपिस, नैजा, आर्सेनिक, लेकेसिस, क्रोटेलस, मर्क्यूरियस, खासकर मर्क्यूरियस सियानेटस तथा और भी कई दवाएं हैं जो समय पर लक्षण मिलाकर प्रयोग की जाए तो सिर्फ दवा देने से ही बीमारी आराम हो जाया करती है। बच्चों को यह बीमारी ज्यादा होती है। डिफ्थेरिनम देखिए। फाइटोलेका डिफ्थीरिया की पहली अवस्था में जबकि रोगी को जाड़ा सा लगता है, कमर में जबरदस्त दर्द और कमजोरी रहती है, गले के भीतर लाली पैदा हो जाती है, गले में बहुत जलन होती है,
रोगी कोई गर्म चीज नहीं खा सकता इत्यादि लक्षणों में इससे फायदा होता है। मर्क्यूरियस सियानेटिस, नाड़ी की गति बहुत तेज, मिनट में 130 से 135 बार स्पंदन होना। एपिस में भी नाड़ी की गति तेज और मिनट में स्पंदन इसी तरह 130 से 135 बार होता है। इसमें उपजवा और सारा गला फूल जाता है। ज्वर या तो बहुत थोड़ा होता है अथवा बिल्कुल ही नहीं होता। पहले तालू में सफेद पर्दा सा पैदा हो जाना और उसके बाद उसका फैलाव बढ़कर उससे तालू और तालुमूल ढक जाना। गांठें फूल जाना और तब मेम्ब्रेन का काला पड़ जाना, जिससे ऐसा मालूम होना कि सड़न यानी गैंग्रीन हो जाएगी। रोगी का उस समय इतना कमजोर हो जाना कि उठते ही चक्कर आ जाना। श्वास प्रश्वास में बहुत सड़ी बदबू रहना। जीभ का रंग भूरा हो जाना। जीभ काली होना बहुत भय की बात है। अंत में नाक से रक्तस्राव होना। कुछ भी हो, बीमारी की हालत अगर उपयुक्त प्रकार की हो गई हो तो समझना होगा कि बीमारी अत्यंत कठिन है, मगर फिर भी हताश होने की जरूरत नहीं। ऐसी संकटमय अवस्था में भी इस दवा से बहुत से रोगी आरोग्य हुए हैं। मर्क्यूरियस सियानेटिस लेरिंग्स की डिफ्थीरिया में भी समान रूप से कार्यकारी है। इसकी 6 शक्ति ही ज्यादा लाभदायक होती है। ऊपर मर्क्यूरियस सियानेटिस प्रकरण देखिए। सब्सक्राइब प्लीज।